हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट केजीएस आईएएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। और टेस्ट नंबर 4 में जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो है टेस्ट हुआ था, तो हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और जो भी स्टूडेंट 1 से लेकर के 3 तक जो है नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 4। और टेस्ट नंबर 4 में जो है हम लोग पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, झेलम का उद्गम पीर पंजाल में बेरी नाग झरने से होता है और यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है और यह सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, चिनाब का निर्माण तांडी में चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होता है और यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। तो ये गलत है। चिनाब का निर्माण टांडी में चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होता है और यह जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि छोटी सहायक नदी है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 1 और 2 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोआब शब्द का सही वर्णन करता है। तो दोआब जो है किसको कहते हैं, तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जी दांगड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो ये सही है कि जैसे जैसे जो है हम ध्रुवों के बीच बढ़ते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी है जो कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दो अक्षांश के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बदलती है। तो ये गलत है। दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जो है स्थिर रहती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुबनसिरी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बूढ़ी दिहांग, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मानस और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है धनसिरी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदी कौन है, तो सुबनसिरी है और मानस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत के विभिन्न द्वीप समूहों को अलग करने वाले चैनलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के विभिन्न द्वीप समूहों को अलग करने वाले चैनलों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 9 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये गलत है। 9 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग नहीं करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अमीन द्वीपी और कन्नौर द्वीपों को विभाजित करता है। तो ये भी गलत है।
8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 57, लघु हिमालय के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो यह है पीर पंजाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, लेकिन अब राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक भ्रंश के कारण अलग हो गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मेघालय पठार को गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां में विभाजित किया गया है और यह खनिज संसाधन से समृद्ध है। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है इसमें? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिमालय पर्वतमाला के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक और ये तेज बहने वाली नदियां द्वारा विच्छेदित है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इनकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर तक भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पश्चिमी आधे हिस्सा की तुलना में पूर्वी आधे हिस्से में ऊंचाई की भिन्नताएं अधिक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा इसमें सही है वो चूज करना है। तो इनकी उत्पत्ति जो है विवर्तनिक और ये तेज बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था, इनकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर तक भिन्न होती है, तो ये गलत है। चौड़ाई जो है, इनकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक भिन्न होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी आधे हिस्से में ऊंचाई की भिन्नता अधिक है, तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है धारवाड़ श्रेणी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इसका विशेषता दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चैंपियन श्रेणी। चैंपियन श्रेणी का जो विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है कोलार और रायचूर जिलों में सोने की खदान। नेक्स्ट है चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी का विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है बड़ोदरा के पास अरावली श्रेणी का हरा संगमरमर युक्त क्षेत्र। नेक्स्ट है चिल्पी घाट श्रेणी। चिल्पी घाट श्रेणी का विशेषता है मलाज खंड कॉपर प्लांट के लिए तांबा आवश्यक। नेक्स्ट है रियाली श्रेणी। रियाली श्रेणी का विशेषता है संगमरमर से समृद्ध और दिल्ली से अलवर तक विस्तारित है, रियालो श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कश्मीर के करेवा आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के साथ पाए जाते हैं? तो कश्मीर के करेवा आमतौर पर जो है पीर पंजाल श्रेणी के साथ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है दर्रा या घाट का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इससे जुड़े हुए क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भोर घाट। भोर घाट से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है कौन है? तो यह भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट है गोरान घाट। गोरान घाट जो है उदयपुर को सिरोही और जालौर से जोड़ता है। नेक्स्ट है पाल घाट। पाल घाट जो है कोयम्बटूर को कोची और कोझिकोड से जोड़ता है। नेक्स्ट है थाल घाट। थाल घाट जो है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है हिमालयी दर्रा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसका विशेषता दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बारालाचा। तो बारालाचा दर्रा का जो है क्या विशेषता है, तो इसका विशेषता है लाहौर को जो है लेह से जोड़ता है बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट है बोमडिला। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट है बुर्जिल्ला। बुर्जिल्ला दर्रा जो है श्रीनगर को किशनगंगा घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है लानकला। लानकला दर्रा जो है अक्साई चीन में लद्दाख को लहासा से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। तो केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल जो है कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, डंकन पास निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को अलग करता है। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, तो बृहद हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे सतत श्रृंखला है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियां शामिल है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बना है। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा गैप मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। तो मालदा गैप जो है मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में किन गैर उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के हिस्से शामिल है। तो उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है भारतीय राज्यों के हिस्से में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो तट रेखा की लंबाई के अनुसार जो है अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है राज्यों को। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा जो है तट रेखा की लंबाई जो है कौन राज्य का है, तो गुजरात का है। तो इसको जो है अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा गुजरात का हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, दक्कन ट्रैप शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो दक्कन ट्रैप शब्द जो है बेसाल्टिक लावा प्रवाह का एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र जो अपक्षयित होकर काली मिट्टी में बदल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, हाइड्रोकार्बन की क्षमता के लिए प्रसिद्ध बाइज बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निकट स्थित है। तो बाइज बैंक जो है कन्याकुमारी के तट के निकट स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, करिया चिल्ली द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस खाड़ी में स्थित है। तो करिया चिल्ली द्वीप जो है भारत के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, माउंट कोयोब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो माउंट कोयोब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है
दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, लक्षद्वीप के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लक्षद्वीप के द्वीपों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह द्वीप समुद्र के नीचे स्थित पहाड़ों का एक ऊंचा उठता हुआ हिस्सा है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, द्वीपों का यह पूरा समूह मोटे तौर पर 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार का निर्माण करती है? तो हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार का निर्माण करती है पटकाई बूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह काली गंडक और त्रिशूल गंगा धाराओं के संगम से बनती है और नेपाल हिमालय से निकलती है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, अमरकंटक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का समूह बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्वी घाट के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ये असंतत और कम ऊंची पहाड़ियां हैं जो नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, कलसुबाई और कुद्रेमुख पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 80, माउंट आइसो निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट आइसो जो है मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है हिमनद का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो कौन सा हिमनद कहाँ है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हिस्पारा। हिस्पारा हिमनद कहाँ है? तो ये है काराकोरम में। नेक्स्ट है रीमो। रीमो हिमनद कहाँ है? तो ये है लद्दाख में। नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जेमू। जेमू हिमनद कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित भू आकृतियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो भू आकृति का नाम दिया हुआ है और इसको पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है महादेव श्रेणी, सेकंड में दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार, थर्ड में दिया हुआ है मैकाल श्रेणी और फोर्थ में दिया हुआ है खासी पहाड़ियां। तो इसको जो है पश्चिम से पूरब के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो है पश्चिम में हो जाएगा महादेव श्रेणी, उसके बाद जो है मैकाल श्रेणी, उसके बाद जो है छोटा नागपुर पठार और उसके बाद खासी पहाड़ियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है चोटी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। कौन सा चोटी कहाँ है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। नेक्स्ट है कामेत। कामेत चोटी कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नामचा बरवा। नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सासेर कांगड़ी। सासेर कांगड़ी कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दिल्ली रिज को निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उत्तरी विस्तार माना जाता है? तो दिल्ली रिज को जो है अरावली श्रेणी का जो है उत्तरी विस्तार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर पूर्वी भारत की चोटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर पूर्वी भारत की चोटियों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो इसमें जो है दोनों सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 87। कटचल द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कटचल द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88। कोकण तट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोकण तट के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसका विस्तार सूरत के दक्षिण से गोवा तक है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह पश्चिमी घाट की पश्चिमी मुखी ढलान द्वारा महाराष्ट्र के ऊंचे भूभाग से अलग होता है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89। पहाड़ियों और उनके संबंधित राज्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो पहाड़ियों और उनसे संबंधित जो है राज्य का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो दिया हुआ है असम। तो ये गलत है, खासी पहाड़ी है मेघालय में। नेक्स्ट है बाबा बुदन पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है गिरनार पहाड़ी। तो गिरनार पहाड़ियाँ राजस्थान दिया हुआ है, तो ये गलत है। गिरनार पहाड़ी कहाँ है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है पालनी पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तो ये भी गलत है। पालनी पहाड़ी कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक युग्म। क्वेश्चन नंबर 90। हिमालय के संरचनात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हिमालय के संरचनात्मक विकास के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक होते हैं। तो ये सही है कि बृहद पहले जो है इसको जो है जैसे हम लोग जो है जैसे पहले जो है हम लोग इंडिया के मैप में देखते हैं स्टूडेंट, तो पहले होता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो है यहाँ पे होता है बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो है अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लघु हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा पृथक होते हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र मेसोजोइक युग के दौरान समुद्र के नीचे था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कारण जैसलमेर के पास ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेपों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और R की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाले बरखान को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो बरखान जो है किसको कहते हैं? तो पवन की क्रिया द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार
रेत के टीले को जो है बरखान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, अरावली श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह विश्व के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। तो अरावली श्रेणी जो है विश्व के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, माउंट आबू की पहाड़ियां में स्थित गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है भूवैज्ञानिक प्रणाली का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है आर्कियन समूह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, छोटा नागपुर और अरावली में है। नेक्स्ट है धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली जो है कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार और अरावली में है। नेक्स्ट है कुडप्पा प्रणाली। कुडप्पा प्रणाली पेनगंगा और गोदावरी की निचली घाटियां और तालचल क्षेत्र है। नेक्स्ट है विंध्यन प्रणाली। विंध्यन प्रणाली जो है चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक मध्य भारतीय उच्च भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कथन और कारण दिया हुआ है। भारत ने जो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अपना मानक मध्याह्न चुना है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में कारण दिया हुआ है, मानक मध्याह्न रेखाओं को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणकों में चुना जाता है क्योंकि प्रत्येक ऐसा गुणक यूटीसी से ठीक 30 मिनट के समय अंतराल के अनुरूप होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है अफवाह प्रतिरूप का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है इसका विशेषता दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वृक्षाकार। वृक्षाकार की विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देने वाले अफवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है आर्य। आर्या का विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां जो सभी दिशाओं में बहती है। नेक्स्ट है जालीनुमा। इसका विशेषता है नदियों एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है। नेक्स्ट है अभिकेंद्री। अभिकेंद्री की विशेषता है नदियां सभी दिशाओं से आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 97, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती है। तो सिंधु की सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से जो है निकलती है रावी, ब्यास और सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।